Good afternoon, friends. Today we start current, electricity, थर्ड क्लास. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ current. What is heating effect of electric current? आपका मैं वायर कंसीडर करता हूँ. दिस इज ए वायर और कंडक्टर लाइक दिस. इसको मैं कनेक्ट करता हूँ आपका बैटरी से. This is minus, this is plus. In this wire is free electrons. इस वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा. ठीक है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. देखो, करंट ऑलवेज फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसके जस्ट अपोजिट, नेगेटिव टू पॉजिटिव. देखिए अभी मैं क्या देखा हूँ इसमें कि आपका जो कंडक्टर है इसमें आपके एटम्स भी होंगे, और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स, देखो जैसे ही आपने करंट फ्लो किया, यहाँ से बैटरी अप्लाई किया, बैटरी को कनेक्ट किया, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टुवर्ड्स प्लस आपका मूव करेंगे. क्या करेंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव आपका मूव करेंगे. बट एटम्स क्या करेंगे, एटम्स जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन एटम से यहाँ पे कोलिजन करेंगे, तो इस कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. ये क्या होता है, रेजिस्टेंस. और आपने बहुत पहले 9th क्लास में ये स्टडी किया होगा, एनर्जी कंजर्वेशन. व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन इज दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा. तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी एटम से जब स्ट्राइक करते हैं तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो ये आपका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट. क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट. आप अनदर एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो. दिस इज ए वुड बोर्ड, प्लाईवुड बोर्ड, एंड हियर आई हैव ए बुलेट. आपने फायर किया तो यहाँ से आपका बुलेट का क्या होगा, स्पीड काफी ज्यादा हाई होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा. जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आपसे क्या निकलेगा, जैसे इससे स्ट्राइक करेगा तो धुआं निकलेगा ऑब्वियसली. तो इट मींस जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में. किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में. सो आपका एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो यहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हो, हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, और वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट. देखिए आपको मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W by Q. इज दैट क्लियर? पोटेंशियल इज इक्वल टू W by Q. एंड यहाँ पे लिख सकते हो आप पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज. इज दैट क्लियर? एंड W इज इक्वल टू V इंटू Q. V क्या है आपका पोटेंशियल है, PD पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, चार्ज है. ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क सेम होता है, और एनर्जी ही क्या है, हीटिंग इफेक्ट है. एनर्जी आपका हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो नाउ W इज इक्वल टू V इंटू Q. इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ?
V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से भी नहीं है, आप इसको एक बाय डेफिनेशन ऑफ करंट लिख दीजिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? I इक्वल टू Q बाई T, ठीक है, एंड Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो V इंटू आई टी। तो V आपका वर्क डन क्या होता है? वर्क डन एनर्जी होता है। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V आई टी, एंड E को हम क्या लिख सकते हैं? H इज इक्वल टू V आई टी। V आई टी मीन्स हीटिंग इफेक्ट। ये आपका क्या हो गया? हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? हीटिंग इफेक्ट समझ आया? ठीक है, अभी देखो हीटिंग इफेक्ट आपका सिंपल है। इसके आपके 2 अदर फॉर्मूलाज और हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट ये आ चुका है, H इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे V को रिप्लेस कर सकते हो किससे? यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा दीजिए, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, सिंपल। तो V को रिप्लेस करेंगे आई आर इंटू आई टी, दिस इज आई स्क्वायर आर टी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका सेकेंड वन फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, क्लियर? ओके, थर्ड वन इज अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे? ओम्स लॉ अप्लाई करो। कैसे करेंगे बताइए जरा। ओम्स लॉ कैसे? V इक्वल टू आई आर एंड I इक्वल टू V बाय आर। I इसमें पुट करिए, H इक्वल टू V बाई आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R इंटू टी, ठीक है। समझ आया क्या? मैंने क्या किया, फर्स्ट आपका फॉर्मूला यहां तक समझ आया आपको? Q की वैल्यू चेंज की मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, पोटेंशियल डिफरेंस था W वर्क डन बाय T, वर्क डन बाय Q चार्ज, ठीक है। क्या बताया था मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस दैट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, ठीक है। यहां से हमने W फाइंड आउट किया, W इज द वर्क डन एंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। मैंने भी आपको एग्जांपल से बाय डायग्राम एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्मूला है H इक्वल टू वी आई टी, हियर वी आई टी। मैंने क्या किया? V को रिप्लेस किया बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V को रिप्लेस किया मैंने, V इक्वल टू आई आर से रिप्लेस किया, देन I स्क्वायर आर टी, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। सो ओके, नाउ अगेन वी अप्लाई द ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय आर एंड I को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया V बाई आर से, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से आर कैंसिल, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, सॉरी यहाँ से आर स्क्वायर है, हाँ ठीक है, इट्स ओके, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको इलेक्ट्रिक पावर, एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक पावर, उसको भी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर सुना है कभी? ऑब्वियसली इसको रब कर देते हैं। ये समझ आया यहाँ तक हीटिंग इफेक्ट? क्लियर? कोई डाउट किसी का? ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करना है, W बाई Q, यहाँ से वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन ही आपका हीटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट होती है किसमें? हीट एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होगा।
काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगी पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ मैं। अभी आपके जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी हमें यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। आप लाइव आया करें और हमारा जो चैनल के थ्रू उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, ठीक है। और भी लॉकडाउन का टाइम है तो लॉकडाउन में आप घर पर ही स्टडी करेंगे। ऑनलाइन सबसे बेस्ट मेथड है और कर सकते हैं, और आपको जो भी डाउट्स आप कमेंट में कर सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक पावर, electric power is defined as the work done per unit time. Electric power is defined as the work done per unit time. Power is defined as the amount of maximum work done to the time. Amount of maximum work done to the per unit time, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे, P पावर को डिनोट करते हैं P से। P इक्वल टू W बाय T, P इक्वल टू W by T. Power is work max by time. Is that clear? W is the work done and T is the time. ठीक है। Now अभी मैं इसका फॉर्मूला V और I की फॉर्म में लेके आता हूँ, ठीक है। वहां से आपका इजी हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट से पहले भी हम इसको कर सकते थे, बाद में कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक होगा। क्या लॉजिक? P इक्वल टू W बाय T। कोई डाउट नहीं? दैट सिंपल। मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, Q से मैं डिवाइड करता हूँ, Q मीन्स चार्ज, एंड Q से ही क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। दैट क्लियर? Q से डिवाइड किया मैंने, Q से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये जो आपका पावर है, इस टर्म्स को क्या, हम इस टर्म को क्या बोलेंगे, W बाय T। अभी Q को मैंने अभी बताया था V इक्वल टू W बाय Q। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज डिनोटेड बाय V। दैट सिंपल है। आगे लिख देते हैं, यहीं पर लिखो V इनटू Q बाय T। Q बाय T मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। तो हियर पावर इज P इक्वल टू V। पावर इज V इंटू, क्लियर। और इसके भी तीन फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे, देखो, V को रिप्लेस करो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो P इज इक्वल टू V को क्या लिखेंगे हम, IR इंटू I। समझे आप? इस V को मैंने क्या किया, V इक्वल टू क्या होता है, IR। किससे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, दैट क्लियर। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R। इज दैट क्लियर? नाउ अगेन यू कैन पुट I इक्वल टू V बाय R, ठीक है। दिस इज वन, फर्स्ट वन, this is second one, and third one is P equal to I square R. So P equal to I square R. तो V I equal to V by R by Ohm's law, यहाँ पे लिख सकते हो by Ohm's law, ठीक है। तो I को पुट करो यहाँ पे, P equal to V square by R square into R। तो here P is equal to V square by R. This is the third formula of power,
ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, 3 फॉर्मूलाज आपके पावर के लिए, 3 फॉर्मूलाज आपके हीटिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो अभी आप मेरे को बता सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होता है। ठीक है, बताइए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपका कॉमर्शियल का, मैनी टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एसआई कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए किससे डिफाइन किया हमने, इलेक्ट्रिक पावर। देखो एसआई यूनिट, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, आपका जो क्वेश्चन पुटअप होता है ना एग्जाम में, वो बोर्ड्स में सीबीएसई में आता है कि व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल या कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, P इजकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, P इजकल टू W/T, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉट पावर। ये कई बार आ चुके हैं। ठीक है, पावर का तो आप निकाल सकते हो जूल पर सेकेंड। ठीक है, और वाट, सिंपल पावर का आपका वाट होगा। ठीक है, या फिर जूल पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो आपके घर में यूज होता है ना, मीटर्स यूज करते हैं, उसका आपका जो रीडिंग आता है वो किस में आता है। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन W इजकल टू P इंटू T, P इंटू T। तो W इजकल टू P, व्हाट इज द यूनिट ऑफ P, डायरेक्ट लिखेंगे वॉट, किलोवाट, किलोवाट होगा यहाँ पे, किलोवाट। आपका जो पावर का यूनिट होगा किलोवाट पर सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, किलोवाट। तो पावर का यूनिट हो जाएगा किलोवाट इनटू टाइम हम लेते हैं सेकंड में लेंगे तो वॉट हो जाएगा, किलोवाट लेंगे तो आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं करना आपको। अगर आप सीजीएस में लेंगे तो आवर्स एंड एसआई में लेंगे तो सेकंड। ठीक है, तो पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। पी का आपका यूनिट होगा किलोवाट इंटू H, तो किलोवाट आवर्स। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, किलोवाट पर आवर्स कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे द एनर्जी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है जी, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो किसमें, इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 इंटू आवर्स को सेकंड में करेंगे 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये लिख लो आप 36 इंटू 10 टू की पावर 5 जूल, या फिर 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6, ऑब्वियसली 6। ये मैंने 2 3 5 किया, 36। हाँ, तो इसको इतना ही ना, 36 इंटू 10 टू की पावर 5 जूल, दिस इज द किलोवाट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी किसमें, जूल। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर्स हाउ मच इक्वल जूल। ठीक है, तो आपका 1 किलोवाट आवर्स 36 इंटू 10 टू की पावर 5 जूल्स के इक्वल। ठीक है, तो ठीक है जी, आपका इलेक्ट्रिक का चैप्टर फिनिश। इसमें आपका एक टॉपिक बचता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वो आप खुद से ही कर सकते हो, सिंपल है। आपका हीटिंग इफेक्ट से, जैसे आपका जितना हीटिंग इफेक्ट अच्छा होगा वो आपके लिए यूजफुल होगा। लाइक आयरन आप यूज़ करते हो, तो आयरन में जो आपका नाइक्रोम वायर होता है उसमें क्या करते हैं, उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और रेजिस्टिविटी हाई होने से क्या होता है कि वो ईजी होता है आपका, मीन्स वो आपका
शॉर्ट नहीं होता, ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से उसका यही एक अच्छा बेनिफिट होता है कि वो आपका शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है, स्पार्क नहीं करेगा और मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यू कैन आयरन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस भी लाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।